नेक्स्ट हमारे पास है यंग्स थ्योरम। स्टेटमेंट है, सपोज एफ एक फंक्शन है आर स्क्वायर से लेकर आर तक, सच दैट बोथ एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल एट ए बी। एफ एक्स और एफ वाई दोनों हमें ए बी के ऊपर डिफरेंशिएबल दे रखे हैं और एफ एक फंक्शन है आर स्क्वायर से लेके आर तक। देन हमें प्रूफ करना है एफ एक्स वाई एट ए बी विल इक्वल टू एफ वाई एक्स एट ए बी। ठीक है, गिवन क्या क्या है, एफ एक फंक्शन है आर स्क्वायर से लेकर आर तक और एफ एक्स और एफ वाई दोनों के दोनों ए बी पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। देन हमें प्रूफ करना है एफ एक्स वाई की वैल्यू ए बी पर और एफ वाई एक्स की वैल्यू ए बी पर ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, प्रूफ में हमने कहा सबसे पहले कि क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई दोनों ही ए बी पर हमें क्या दे रखे हैं, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मीन्स एक तरह से इनकी डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल है। एफ एक्स की डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल है एक्स के साथ भी वाई के साथ भी। इसका मतलब एफ एक्स के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है। एफ एक्स के और एफ वाई के दोनों के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों डिफरेंशिएबल है। इसलिए हमने लिख दिया कि ये जो चारों चीजें हैं ये एग्जिस्ट करेगी। ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई और एफ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। और ये चारों एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई डिफरेंशिएबल हैं। इट मीन्स इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। नाउ अब हम इक्वल इंक्रीमेंट लेकर इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। नॉर्मली हम क्या लेते हैं, ए प्लस एच बी प्लस के, लेकिन यहां हम इक्वल इंक्रीमेंट लेंगे ए प्लस एच बी प्लस एच। मान लो ये कोई नेबरिंग पॉइंट है ए बी का, एक ये पॉइंट है ए बी, एक ये इसकी नेबरहुड में कोई दूसरा पॉइंट है ए प्लस एच बी प्लस एच। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं एफ वाई एक्स ए बी का। एफ वाई एक्स का मतलब करली टू एफ बाई करली वाई करली एक्स, मतलब कि करली बाय करली वाई ऑफ करली एफ बाय करली एक्स। इसका मतलब हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है किसके साथ, वाई के साथ। लेना किसका है, एफ एक्स का, किसके साथ, वाई के साथ। तो फंक्शन तो हमने लिखा एफ एक्स और क्योंकि वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो वाई वेरिएबल में चेंज आएगा। यहां लिखा है बी, यहां लिखा है बी प्लस एच और क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं तो एक्स वेरिएबल हमारा कांस्टेंट हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं है। और क्योंकि हमें एफ एक्स का वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लेना था तो वाई वेरिएबल में चेंज आया। यहाँ लिखा है बी, यहाँ बी प्लस एच और एक्स वाई के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स वेरिएबल कांस्टेंट है, इसलिए उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, वो दोनों जगह पर ए ही है। और नीचे क्या आता है, बी प्लस एच और बी का डिफरेंस कितना, एच, और लिमिट में भी क्या होता है, एच टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया एफ वाई एक्स एट ए बी का। अब हम एफ एक्स ए बी प्लस एच का फॉर्मूला लिखेंगे और एफ एक्स एट ए बी का फॉर्मूला लिखेंगे। देखो कैसे, एफ एक्स एट ए बी, इसका मतलब एफ का डेरिवेटिव करना है पार्शियल किसके साथ, एक्स के साथ। इसका मतलब एक्स वेरिएबल में चेंज आएगा। यहाँ ए है तो यहाँ कितना हो गया, ए प्लस एच, और क्योंकि एक्स के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। नीचे क्या आता है, ए प्लस एच और ए का डिफरेंस और लिमिट में भी वही आएगा, एच टेंड्स टू 0। तो एफ एक्स की वैल्यू ए बी पर इतनी है तो एक तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक हमें एफ एक्स की वैल्यू किस पर चाहिए, ए बी प्लस एच पे, तो बी की जगह बी प्लस एच हो जाएगा। यहाँ भी बी की जगह बी प्लस एच, यहाँ भी बी की जगह बी प्लस एच। तो इस फॉर्मूले से हमने इसकी और इसकी दोनों की इस फॉर्मूले से यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। अब ये एलसीएम में आ जाएगा टोटल एच, एक एच बाहर है तो ये हो गया 1/h स्क्वायर। लिमिट सारी एच पे ही चल रही है तो वो एक ही बार लिख दी और ऊपर की चारों टर्म्स को हमने लाइन वाइज लिख दिया। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एफ एक्स वाई एट ए बी। सेम इसी तरह से फॉर्मूला लिख के और उनकी वैल्यूज पुट करके ये चीज आ गई। अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फाई, जो कि हमने क्या डिफाइन किया, फाई ऑफ एच एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बी। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में है सारा, माइनस ये एक ब्रैकेट में है, और ये पूरा फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया, फाई ऑफ एच एच। अब हम एक और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एच एक्स, वो हमने क्या डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बी। सो दैट अब यहां से हम इन दोनों से हम ये दिखाएंगे कि अगर मैं h की वैल्यू a प्लस एच पे निकालूं और फिर मैं h की वैल्यू a पर निकालूं
और उन दोनों का डिफरेंस करूंगी तो आंसर ये आ जाएगा। या आप आसानी से करके देख सकते हो। देखो h की वैल्यू x पर पता है, हमें किस पर चाहिए, a प्लस एच पे। तो h की वैल्यू a प्लस एच पे कितनी आएगी, f ऑफ a प्लस एच b प्लस एच माइनस f ऑफ a प्लस एच कोमा b। ये हो गई ये पहले वाली, ठीक है। तो ये पूरी किसकी वैल्यू हो गई, h ऑफ a प्लस एच की। ऐसे ही h ऑफ a की निकाल लो, h ऑफ a की कितनी आएगी, f ऑफ a b प्लस एच माइनस f ऑफ a b, वो ये वाली हो गई, ठीक है। तो ये पहले वाली वैल्यू किसकी हो गई, h ऑफ a प्लस एच की, और ये बाद वाली वैल्यू किसकी हो गई, h ऑफ a की। सो फाई ऑफ एच एच इसके बराबर आ गया। ये दोनों फंक्शंस हमने खुद से डिफाइन किए हैं। नाउ एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा था, क्यों, क्योंकि एफ एक्स तो डिफरेंशिएबल था, डिफरेंशिएबल है तो एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा, ठीक है। सो एफ एक्स एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ ए बी। द फंक्शन एच इज डेरिवेबल इन ए प्लस एच। अब हम इसको डेरिवेबल कब कहेंगे, जब इसकी डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल होगा। इसकी डिफरेंशिएशन करना मतलब कि एफ की डिफरेंशिएशन करना, और एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल था, एफ वाई भी डिफरेंशिएबल था। इसका मतलब एफ एक्स भी एग्जिस्ट करता है, एफ वाई भी एग्जिस्ट करता है। मीन्स एफ को एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है और एफ का वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर तो एच सिर्फ किसका फंक्शन है, एक्स का, और एफ का एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करना पॉसिबल है। इसका मतलब एच का एक्स के साथ डेरिवेटिव करना पॉसिबल है, इसलिए हमने लिखा कि एच इज डेरिवेबल इन ए प्लस एच। देयरफॉर बाय मीन वैल्यू थ्योरम, एच के लिए हम मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं। एच एक ही वेरिएबल का फंक्शन है एक्स, तो उससे हमें क्या होता था, एक थीटा मिलता था 0 और 1 के बीच में, सच दैट एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच डैश ए प्लस थीटा एच। एच के ऊपर हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी। नाउ एच ऑफ ए प्लस एच माइनस एच ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ये बराबर था इसके, ये फर्दर बराबर है इसके, तो ये बराबर आ गया इसके, ठीक है। अब एच डैश दिस की वैल्यू निकालनी है, यहां से निकालो, एच डैश एक्स निकालोगे, एच डैश एक्स, ठीक है। क्या आएगा, एफ तो 2 वेरिएबल का फंक्शन है, इसका तो पार्शियल डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स एक्स कोमा बी प्लस एच माइनस ये हो जाएगा एफ एक्स किस पर, एक्स कोमा बी पर, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, एच का डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पर एफ 2 वेरिएबल का फंक्शन है लेकिन एच सिर्फ एक्स का फंक्शन है। तो इसको जब एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा और ये भी, लेकिन एक्स के साथ पार्शियली, इसलिए हमने लिखा एफ एक्स एट दिस पॉइंट माइनस एफ एक्स एट दिस पॉइंट, ठीक है। बट हमें इसकी वैल्यू किस पर चाहिए, ए प्लस थीटा एच पर, तो हम एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ए प्लस थीटा एच, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये चीज आ गई हमारे पास। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें एफ एक्स ए बी माइनस भी कर दिया और एफ एक्स ए बी प्लस भी कर दिया, ठीक। उसके बाद एफ एक्स और एफ वाई दोनों क्या दे रखे थे, हमें डिफरेंशिएबल दे रखे थे ए बी पर, तो हम एफ एक्स का ए बी पर डिफरेंशिएबल होने की डेफिनेशन लगा रहे हैं। जब एफ ए बी पर डिफरेंशिएबल होता था तो डेफिनेशन होती थी एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच इंटू ए प्लस के इंटू बी प्लस एच इंटू फाई प्लस के इंटू साई। यहाँ हमने ये वाला ले लिया थीटा एच और ये वाला ले लिया एच, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इक्वल इंक्रीमेंट तो हमने शुरू में ही कहे थे कि यहाँ वाला भी एच लेंगे, यहाँ वाला भी एच लेंगे, तो के तो कहीं आया ही नहीं। अब हमने डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन लिखते हुए यहाँ वाला थीटा एच लिख दिया, यहाँ वाला एच लिख दिया। ये किसी नेबरिंग पॉइंट को शो करना चाहिए और उसको ये कर ही रहा है। यहाँ पर वो एफ एक्स फंक्शन है तो एफ एक्स के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है। एफ के लिए डेफिनेशन क्या होती थी, देखो अगर एफ ए बी पर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेशन होती थी एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच इंटू ए प्लस के इंटू बी प्लस एच इंटू फाई प्लस के इंटू साई, वेयर फाई और साई फंक्शन होते थे एच और के जो कि अप्रोच करते थे जीरो को, जब एच और के किसको अप्रोच करते थे, जीरो को। ये डेफिनेशन थी एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए बी। अब एफ की जगह है एफ एक्स, तो सारे में एफ की जगह आ जाएगा एफ एक्स। एच की जगह हमने ले लिया थीटा एच और के की जगह हमने ले लिया एच, तो इस पूरे में एच की जगह थीटा एच, के की जगह एच और एफ की जगह एफ एक्स पॉइंट हमने लिखा है सारे में, ठीक है। और फंक्शंस लिख दिए फाई वन और साई वन, वेयर बता दिया कि फाई वन साई वन अप्रोच करेंगे जीरो को जब एच अप्रोच करेगा जीरो को।
अच्छा, वहाँ पर ए की इसमें ए की वैल्यू क्या होती थी? ए की वैल्यू होती थी एफ एक्स और बी की वैल्यू होती थी एफ वाई। जो भी फंक्शन है उसका एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव ए होता था और वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव बी होता था। हमारा फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स का एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव हो गया ए और एफ एक्स का वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव हो गया बी। बाकी सारा ऐसे कैसा, ठीक। तो इसकी ये वाली वैल्यू यहाँ पर उठा के हम ये वाली सारी वैल्यू पुट कर देंगे। अभी इसकी वैल्यू निकालनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ये वाली लाइन। ये कैसे आई देखो, हमें ये फॉर्मूला पता है एफ एक्स 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 वाई, मतलब कि करली टू एफ बाई करली एक्स स्क्वायर एट एक्स वाई। इसका क्या मतलब होता है? करली बाई करली एक्स ऑफ करली एफ बाई करली एक्स। ये इसका क्या मतलब है फर्दर? करली बाई करली एक्स ऐसे कैसा? करली एफ बाई करली एक्स का मतलब है एफ एक्स। तो ये चारों चीजें सेम हैं, ठीक है। अब एफ एक्स को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फंक्शन तो हमने लिखा एफ एक्स, और क्योंकि एक्स के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स वेरिएबल में चेंज आया और वाई वेरिएबल कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ एक्स प्लस एच और नीचे उनका डिफरेंस और लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में हर बार बता रही हूँ आपको बार बार। अब हमें इसकी वैल्यू लिखनी है ए बी पर, तो एक्स की जगह ए वाई की जगह बी, एक्स की जगह ए वाई की जगह बी, एक्स की जगह ए वाई की जगह बी। लेकिन हम एच की जगह क्या लिख रहे हैं? थीटा एच। वो तो जस्ट एक इंक्रीमेंट है भाई, ए में आप एच भी जोड़ सकते हो, ए में आप थीटा एच भी जोड़ सकते हो। ये तो जस्ट एक इंक्रीमेंट होता था कि भाई यहाँ ए लिखा है, यहाँ ए प्लस समथिंग जो उसके आसपास के ही पॉइंट हो। जो ए प्लस थीटा एच वो ए के, जो ए प्लस थीटा एच है वो ए के आसपास का पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस एच भी ए के आसपास का पॉइंट है और ए प्लस थीटा एच भी ए के आसपास का पॉइंट है, क्योंकि थीटा किस किस के बीच में था? 0 और 1 के बीच में। सारे को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा एच, और ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस थीटा एच और ए प्लस एच। तो ए प्लस एच भी ए के नेबरिंग पॉइंट को शो कर रहा है और ए प्लस थीटा एच भी। तो हम ए प्लस एच भी लिख सकते थे और ए प्लस थीटा एच भी लिख सकते थे, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट हमारी ए प्लस थीटा एच की चल रही है तो इसलिए हमने वो लिखा। नीचे क्या आता था? ए प्लस थीटा एच और ए का डिफरेंस कितना आ गया? थीटा एच, और लिमिट में चाहे एच टेंड्स टू 0 लिखो चाहे थीटा एच टेंड्स टू 0 लिखो तो एक ही बात है, ठीक है। सो अब उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद क्या है, जब लिमिट हटानी होती है तो दूसरी तरफ हम एक फंक्शन ऐड कर देते हैं जो जिसमें लिमिट है उसी की टर्म्स में होता है। लिमिट किस में चल रही थी? एच में, तो उसी की टर्म्स में हमने एक फंक्शन ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में और लिमिट हटा दी। लेकिन वो फंक्शन अप्रोच किसको करेगा? 0 को, जब एच किसको जाएगा? 0 को। रिपीट कर रही हूँ, जब हमें लिमिट हटानी हो तो हम दूसरी तरफ एक फंक्शन ऐड कर देते हैं, किसकी टर्म्स में? जिसकी टर्म्स में लिमिट थी। लिमिट किसकी टर्म्स में थी? एच की टर्म्स में। तो हमने एच की टर्म्स में एक फंक्शन ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में और लिमिट हटा दी। लेकिन वो फंक्शन अप्रोच किसको करेगा? 0 को, जब एच किसको अप्रोच करेगा? 0 को। क्योंकि देखो सपोज हम दोनों साइड लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ भी हमने लगा दी लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। अब जैसे ही एच 0 को जा रहा है, फाई 2 भी किसको जाएगा? 0 को। ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ एच है ही नहीं तो ये बच गया एफ एक्स एक्स ए बी, और ये सारा ऐसे कैसा आ गया, ठीक है ना। तो ये लाइन लिखो चाहे ये लाइन लिखो, एक ही बात है। तो इट मीन्स अगर हमें लिमिट हटानी हो तो हम दूसरी तरफ लिमिट की टर्म्स में एक फंक्शन ऐड कर देते हैं जिसकी टर्म्स में लिमिट चल रही हो, जो कि अप्रोच करेगा 0 को, जब एच लिमिट वाली टर्म किसको जाएगी? 0 को, ठीक है। इसके बाद जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थीटा एच को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा एच को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी माइनस एफ एक्स ए बी की। ये वैल्यू आ गई जो कि यहाँ लिखी हुई थी, ठीक है। अब जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है, एक तो इसकी वैल्यू और एक इसकी वैल्यू यहाँ पर इसकी और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। सारे की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। फिर क्या हुआ, सारे में से एच कॉमन आ रहा था, वो एच कॉमन निकाल दिया और उसको हमने लाइन वाइज सारा लिख दिया, और ये टर्म हमारी जो थी वो कट रही थी, बाकी सारा लाइन वाइज लिख दिया। फिर ये एच स्क्वायर यहाँ अपॉन में आ गया और ये बच गया। इसी तरह से अगर हमने एच वाई ये लिया होता
जैसे कि शुरू में हमने एच एक्स लिया था, दिस वन, ठीक है, अगर हमने इसकी जगह एच वाई ये लिया होता तो फाई एच एच बाई एच स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाती, ठीक है, जिसमें कि ये हमने बता दिया फाई 3 साई 2 साई 3 ये सब जीरो को जाएंगे जब एच किसको जाएगा, जीरो को। उसके बाद दोनों साइड यहाँ लिमिट लगा दो, ये दोनों बराबर है, इट मीन्स ये दोनों बराबर है, दोनों साइड लिमिट लगा दो एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। जैसे ही लिमिट लगाई हमने एच टेंड्स टू जीरो, ये भी जीरो को गया, ये भी, बचा क्या, एफ वाई एक्स ए बी, यहाँ पर लिमिट लगते ही ये सारा जीरो हो गया, बचा क्या, एफ एक्स वाई ए बी। सो एफ वाई एक्स ए बी इक्वल आ गया एफ एक्स वाई ए बी के, और यही हमें प्रूफ करना था।